नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे अवकलन का। पिछले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उनको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अवकलन का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो देखिए जिन दोस्तों नहीं देखे वो देख लें, और जिनको भी कुछ डोनेट करना है तो देखिए जो लाइव चैट में राइट हैंड साइड में डॉलर का साइन आ रहा है वहां पे क्लिक करके आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। अब क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकालते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, राइट। और हमारे अवकलन में जो दिया गया है वो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम मान निकाला जाता है। एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई फलन f(x) हमें दिया गया है, f(x) इक्वल्स टू मान लीजिए -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये दिया गया है। इसका हमें मैक्सिमम मान निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये x-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा? ये x-1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी भी कोई स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। 0 हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x-1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए दोनों तरफ tan जोड़ देते हैं हम, तो -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, ये f(x) है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे f(x) इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। अब आप ये चीज चेक कीजिए कि f(x) जो है वो क्या है? 10 से क्या नहीं हो सकता है? 10 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। f(x) इज लेस देन 10 है ना, तो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 ही हो सकती है। इक्वल हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो देख लीजिए 10 वैल्यू कहां पर आएगी? अगर हम x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 10 आ जाएगी। तो f1 जो होगा वो क्या होगा? पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पर होगा, राइट। तो ये हमारी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू निकालने की एक ट्रिक हो गई है। बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या दिया गया होगा? इवन पावर दी गई होगी तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम की बचत हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई आपको फलन दिया गया है f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां तक वेरी करते हैं? x की वैल्यू रियल नंबर होगी। क्या होगी? x की वैल्यू रियल नंबर होगी, कुछ भी हो सकती है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या है कि x² प्लस 5 है, तो x² है, क्या होगा? x² हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों तरफ 5 जोड़ दीजिए तो x² प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सॉरी 5। तो ये हो गया आपका f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। क्लियर? f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है, यानी कि बड़ी हो सकती है 5 से, लेकिन 5 से कभी छोटी नहीं हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई कितनी? 5। किस पॉइंट पर आएगी? x इक्वल्स टू 0 पर आएगी। किस पॉइंट पर आएगी? x इक्वल्स टू 0 पर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, राइट।
अगर क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दीजिए सेशन को, ओके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब ट्रेडिशनल मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है वो भी जान लेते हैं भैया, क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड, ओके। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटरवल होता है उसके लिए होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर हम मान लें कोई पॉइंट सी पर इंटरवल आई है, ठीक है, क्या है, आई है, तब क्या होगा, एफ एक्स, या आप करेंगे क्या, एफ डैश। तो एफ डैश, अगर एफ डैश एक्स हम जब निकालते हैं तो यहां पर हमें पहले जीरो फाइंड आउट, इसको जीरो करके हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सी, क्या फाइंड आउट करना होगा, सी। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने यहां पर जीरो करके सी फाइंड आउट कर लिया, देन हम क्या करेंगे, एफ डैश एफ डबल डैश सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पर क्या होगा, आपका ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू जो है एफ एक्स की वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है, क्या होगी, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी, मिनिमम होगी। और एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ एफ एक्स मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लो भैया, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36x, ठीक। अब मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक है। जब एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए क्या आएगा, x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। इसके फैक्टर करेंगे, 6 1 जा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू होगी 6 और 1। यही हमारे क्या है, यही क्या है, इंटरवल है ना, क्या है ये, इंटरवल है, यानी कि c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है, 6 और क्या है, 1 है, 6 और 1 है, ओके। तो हम निकाल लेते हैं पहले एफ डैश 1 निकालेंगे, एफ डैश 1 निकाल लो भैया, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। एफ डैश 1 की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश 1 निकालेंगे, इसको यहां पर डबल डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12x माइनस 12x हो जाएगा ना, माइनस 42, ठीक है। अब इसमें निकालिए एफ डबल डैश 1 निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 42 इक्वल टू आ गया माइनस 30, जो कि क्या है, लेस देन 0। तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां पर हम एफ डबल डैश 6 चेक करते हैं, एफ डबल डैश 6 अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 42, 12 छन 72 माइनस 42 कितना आ गया, प्लस 30, जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 6 पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स
मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भी थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है रोलेस प्रमेय या रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको ये 3 पॉइंट प्रूव करने होते हैं। समवृत्त अंतराल a, b में सतत है। सतत का मतलब होता है कि कंटिन्यू चलता रहे जो। ठीक है, अगर कोई भी फलन दिया गया है तो उस पर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो वो आगे ही इंक्रीज करता चला जा रहा है या डिक्रीज करता जा रहा है, मतलब कहीं रुक नहीं रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल दिया गया है फलन में तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अवकलनीय होना चाहिए a, b पर, मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए। अगर कोई फलन x + 1 भी दिया है तो वो क्या होगा, अवकलन तो होगा ही उसका। ठीक है, x का अवकलन होगा ही होगा, राइट। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि जब हम a, b दिया गया तो a, b पर fa और fb की वैल्यू निकालें तो दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, दोनों सेम आनी चाहिए। और f और b मान लीजिए अगर 2 और 3 दिया हुआ है तो इसके बीच कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, 2.1, 2.3, 2.4, मान लीजिए 2.5 आ गया। तो ये जो वैल्यू है किसको सेटिस्फाई करेगी, f' को सेटिस्फाई करेगी। और f' क्या आएगी, 0 आएगी। f' क्या आएगी, 0 आएगी। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं देन आपकी क्या होगी, रोलेस थ्योरम होगी। और यही प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को जिससे कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, fx = x² - 5x + 6, पॉइंट दिए हैं 2, 3। इस पर हमें चेक करना है कि ये आपकी रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि ये सतत है कि नहीं। सीधी सी बात है यार, सतत तो है ही। क्यों, क्योंकि जो इसकी पावर है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा क्या मतलब है, इसमें एक ना एक वेरिएबल होना आवश्यक है, तो एक वेरिएबल तो है ही। और अगर ये x² - 5x है, क्या इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अवकलनीय है। तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब हमको क्या पॉइंट क्लियर करना कि fa = fb हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। चलिए तो पहले fa यानी कि f2 निकालते हैं भैया। तो f2 निकालिए, तो 2 2 = 4 - 2 5 = 10 + 6 कितना आया, 16 - 10 = कितना आ गया, 6। अब f3 निकालते हैं, f3 निकालिए, 3 3 = 9 - 15 + 6। देखिए क्या आ रहा है, क्या ये आ रहा है, 9 6 15, 3 15, 3 3 9, हाँ ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका, 0 आ गया। क्या आ गया आपका, 0 आ गया। यहां पर देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 है ना, +6। ठीक है, कितना आ गया, ये 0 आ रहा है, 6 4 10, 0 आ रहा है। ओके, ये भी 0 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, कि fa = fb हो गया। fa = fb, ये कंडीशन प्रूव हो गई। ये थर्ड कंडीशन है आपकी। ठीक है, थर्ड कंडीशन में अब हमें एक चीज और प्रूव करनी है कि इसके बीच में जो अंतराल है, 2 और 3 के बीच में अंतराल है, उस पर f' जो है क्या वो 0 होगा, या उल्टा कर लेते हैं हम इसको, 0 करके हम जो अंतराल निकालेंगे, ठीक है, अंतराल निकालेंगे वो इसके बीच में आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। f' निकालते हैं तो कितना आएगा, 2x - 5 है ना, 2x - 5। अब हम इसको 0 कर लेते हैं तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2.5, जो कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अतः ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो फलन हमें दिया गया है वो रोलेस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है आपकी लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है रोलेंस, और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले 2 पॉइंट सेम रहेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहां से एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी होती है, उसमें क्या करना था, हमें एफ डैश सी निकालना था, इसमें x इक्वल्स टू यहां से फाइंड आउट करना, और x की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट की रेंज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट की रेंज में। ठीक है, पॉइंट की रेंज में होना चाहिए, जैसे कि पिछली बार हुआ था 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा था, 2.5 आ रहा था। तो इसमें हमें ये प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आज आपकी थ्योरेटिकल क्लास पूरी खत्म हो चुकी है। अगली क्लास से हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।